डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। यह वाक्य आजकल की तथाकथित अभिजात्य वर्ग का तकिया कलाम जैसा हो गया है कि मेरी हिंदी कमजोर है। ऐसा बोलने पर वे इतराते से नजर आते हैं। उनके इतराने के पीछे मैकाले की वह नियत नेपथ्य से अट्टहास करती सुनाई पड़ती है, जिसमें ऐसी षड्यंत्रकारी शिक्षा नीति है जिसकी रहस्यात्मक छाया में भारतवासी अपने रंग रूप में तो भारतीय दिखें पर मानसिकता उनकी अंग्रेजी हो जाए। मानसिक दास्ता की जकड़न में छटपटाती जीवनचर्या समाज के विकास में कितनी बाधक हो सकती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम अंग्रेजी के बरक्स भारतीय भाषाओं को वह स्थान नहीं दिला पाए हैं जिसकी वे हकदार थीं। इसका कारण है कि हमने शुरू से ही एक ऐसी भाषा की दास्ता स्वीकार कर ली है जो अपनी प्रवृत्ति में आक्रामक थी। हालांकि ऐसे उदाहरण भी आसपास मिल जाएंगे जो अंग्रेजी की दुनिया से हिंदी में आए और अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज की। आज अंग्रेजी मात्र जान लेने से व्यक्ति को ज्ञानी समझ लिया जाता है। एक भाषा विशेष को ज्ञान, विज्ञान और रोजगार के विशेष संदर्भ से जबरन जोड़कर तदनुरूप चिंतन पक्ष के मूल्यांकन का आधार बना देना निश्चित ही सामाजिक विकास के संदर्भ में बाधक है। यही कारण है कि अपनी बुद्धिजीविता का दंभ भरने वाले महानुभावों ने इसके माध्यम से अपनी घनघोर अज्ञानता को भी बखूबी ढांप तोप कर रखने का एक सुंदर जरिया बना रखा है। अंग्रेजी वातावरण की दहशत में अक्सर लोगों को यह कहते सुना जा सकता है कि मेरी हिंदी बहुत खराब है। शायद ही आज तक किसी के ऐसे उद्गार अंग्रेजी के बारे में सुनने को मिले होंगे। अंग्रेजी का वर्चस्व आज इस तरह समाज पर हावी हो गया है कि इस भाषा को न जानने वाला या इसकी अपेक्षाकृत कम जानकारी रखने वाला शख्स भी इस बात से गुरेज करता है कि उसकी अंग्रेजी की कमजोरी कहीं समाज में उजागर न हो जाए। गांधी जी ने लिखा था कि मैकाले ने जिस शिक्षण की नींव डाली वह गुलामी की नींव थी। उसने उसी इरादे से वह योजना बनाई। उसके कार्य का परिणाम यह हुआ कि हम स्वराज्य की बात भी पराई भाषा में करते हैं। यह कैसी दरिद्रता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी कहा था कि अंग्रेजी सीख कर जिन्होंने विशिष्टता प्राप्त की है, सर्वसाधारण के साथ उनके मत का मेल नहीं होता। प्रेमचंद ने कहा था कि जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, हमें भोग विलास में डुबोए, जो हमें
दूसरों का खून पीकर मोटा होने को इच्छुक बनाए, वह शिक्षा नहीं भ्रष्टता है। निश्चित रूप से यह प्रवृत्ति आज अपने चरम पर दिखाई पड़ रही है। यह भाषा कितनी मद में है, इसका सहज अंदाजा इसकी आक्रामकता और अन्य भाषाओं के प्रति उपेक्षा से लगाया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में विचार, ज्ञान, विज्ञान और रोजगार के अवसरों को संरचनात्मक रूप से अंग्रेजी भाषा का पर्याय बना दिया जाना चिंताजनक है। मातृभाषा में शिक्षा जन जागृति और देशोत्थान में कितनी सहायक हो सकती है, इसका उदाहरण जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, चीन आदि देश हो सकते हैं, जिन्होंने गैर यूरोपीय देशों को दी गई सोखता कागज की उपमा को धता बता दिया है। पर भारत में साम्राज्यवादी नीति के तहत एक ऐसी विदेशी भाषा ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया जिसमें अन्य भाषाओं के प्रति शुरू से ही नितांत उपेक्षा का भाव था। यह उपेक्षा किस तरह बहुत सारे लोगों के भीतर कुंठा का भाव पैदा कर उन्हें हीन भाव से ग्रस्त कर देती है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अंग्रेजी के बरक्स अन्य भारतीय भाषाओं और विशेषकर हिंदी की दयनीय बना दी गई स्थिति है। इतिहास गवाह है कि तथाकथित गुलामों की भाषा को शिरोधार्य करने का सामर्थ्य उन्हीं में गोचर होता है जिनके पीछे ज्ञान के विकास की अतुलनीय शक्ति क्रियाशील होकर पूरी सक्रियता के साथ काम करती दिखाई पड़ती है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास और अपनी भाषा के प्रति गर्व का भाव होगा, वह निश्चित ही उसके प्रति संवेदनशील होगा। अपने देश की सर्वमान्य और सामर्थ्यवान भाषा के प्रति अपनी अनभिज्ञता प्रकट करना उस देश के बुद्धिजीवियों के लिए गर्व की नहीं बल्कि शर्म की बात होती है। इस बात का एहसास कराया जाना आवश्यक है। संपूर्ण विराम।